Hello बच्चों, let's read the question first. Define parasitism. Write down some special adaptations found in parasites. Give brief account about ectoparasite, endoparasite and hyperparasite. हमें यहाँ पे parasitism के बारे में बताना है, उनकी adaptations क्या होती है and ectoparasite, endoparasite, hyperparasites के बारे में भी डिस्कस करना है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा बेसिकली होगा पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म बहुत ही इजी अच्छा कॉन्सेप्ट है. पैरासाइटिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचता है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को होता है बहुत नुकसान. जिस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट एंड जिसको नुकसान पहुंचता है उसको बोला जाता है होस्ट. पैरासाइट जो होता है वो विदाउट होस्ट हो सकता है रह जाए, विदाउट होस्ट हो सकता है वो जी ही ना पाए, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही ना हो पाए. इनको बोला जाता है पैरासाइट्स. पैरासाइट जो होते हैं अपने पर्टिकुलर होस्ट पे रहते हैं. हर पैरासाइट का अपना पर्टिकुलर होस्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिशन, किस टाइप का न्यूट्रिशन उसको चाहिए. अब बात आती है पैरासाइट्स के अंदर अडेप्टेशंस क्या प्रेजेंट होती हैं. अडेप्टेशंस तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन पैरासाइट्स ने अपने अंदर काफ़ी सारी अडेप्टेशंस रख ली जिससे वो बेटर होस्ट के ऊपर जो है पैरासाइटिज्म को कर सकते हैं, पैरासाइटिज्म को कैरी आउट कर सकते हैं. सबसे पहला जो इनका अडेप्टेशन है वो है जो अननेसेसरी ऑर्गन्स हैं, अननेसेसरी ऑर्गन्स उनका रिमूवल, अननेसेसरी ऑर्गन्स का रिमूवल. जैसे कई सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनके पास स्टेम प्रेजेंट नहीं होती, उनके पास रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, इनकी जगह वो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इनकी जगह ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम का भी प्रेजेंट नहीं होती. इनकी जगह क्या बिल्ड कर लेते हैं, सकर्स बिल्ड कर लेते हैं, सकर्स, ताकि वो न्यूट्रिशन ले पाए, सक कर पाए आउट ऑफ द होस्ट. इनका रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत हाई होता है. रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जिससे जल्दी जल्दी होस्ट में फैल जाता है. यूजुअली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. और इनका मेन एडेप्टेशन होता है इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता. डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता डायरेक्टली जो न्यूट्रिशन होता है एज इट इज, जो होस्ट बनाएगा न्यूट्रिशन उसको एज इट इज ले लेंगे. जैसे होस्ट से सपोज ग्लूकोज ले लिया डायरेक्टली, अपने अंदर ब्रेकडाउन नहीं किया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ग्लूकोज डायरेक्टली ले लिया होस्ट से, वाटर ले लिया, न्यूट्रिशन ले लिया. तो ये सब अडेप्टेशंस है जो पैरासाइट्स के अंदर देखने को मिले हैं. आगे हमसे पूछा गया है कि एक्टो, एंडो और हाइपर पैरासाइट्स क्या होते हैं. तो एक्टो का मतलब होता है बाहर होना. तो एक्टो पैरासाइट्स वो पैरासाइट होते हैं जो कि आउटसाइड होस्ट के प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड होस्ट की बॉडी के प्रेजेंट होते हैं. जैसे एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइस ऑन ह्यूमंस. लाइस ऑन ह्यूमंस तो हमारे बाहर प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती. एक्टो. नेक्स्ट आते हैं एंडो पैरासाइट्स. एंडो का मतलब होता है अंदर होना. तो एंडो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड बॉडी ऑफ होस्ट में प्रेजेंट होते हैं. जैसे इनका एग्जांपल हो जाएगा राउंड वॉर्म्स. तो राउंड वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन की इंटेस्टाइन्स में, ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं राउंड वॉर्म्स. तो ये एंडो पैरासाइट्स हो गए. लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल होता है हाइपर पैरासाइट्स का. तो हाइपर पैरासाइट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है ये चीज़. हाइपर पैरासाइट्स में एक पैरासाइट के ऊपर पाया जाता है, पैरासाइट पाया जाता है अपॉन अ पैरासाइट. जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं हम. इसका एग्जांपल हो जाएगा एक फिश पैरासाइट है साइक्लोकॉटिला फिश है. ये पैरासाइट रहती है ऑन अनदर फिश सेराटोथोआ फिश के ऊपर एज अ पैरासाइट रहती है. ये उसके ऊपर पैरासाइट रहती है. एंड ये सेराटोथोआ जो है बूप्स नाम की फिश के ऊपर, बूप्स नाम की फिश के ऊपर पैरासाइट रहता है. तो यहाँ पे पैरासाइट ही दूसरे पैरासाइट पर एज अ पैरासाइट फंक्शन करता है. इसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.